नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर। आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम सिसवार कला में हैं। यहाँ पर श्री राम आशीष इंटर कॉलेज पर हैं, जिसके प्रबंधक आशुतोष सिंह सोनू जी हैं। तो आज इस विद्यालय की तरफ से हम अचानक जा रहे थे, तो यहाँ कुछ बच्चों को भीड़ देखे, कोई फंक्शन था और प्रबंधक जी हमसे पूरा परिचित भी थे। तो यहाँ इतनी 600-700 की संख्या, विद्यालय की व्यवस्था मैं जब देखा तो सोचा कि अपने दर्शकों को साझा करूं। इतनी बड़ी व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात है कि पूरा हरा भरा विद्यालय। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं हरियाली दिखाता हूं, पेड़ पौधों को दिखाता हूं, अच्छी विद्यालय की व्यवस्थाओं को दिखाता हूं। तो एक गांव एरिया में इस तरह का विद्यालय है, इतने अच्छे मैनेजमेंट को मैं बताना चाहूंगा कि एक अनुशासन के साथ बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। इस विषय में मैं यहाँ के प्रबंधक और प्रिंसिपल से बात करता हूँ और आज के ये फंक्शन जो था उस विषय में भी बात करता हूँ और कुछ सीन उसका मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जी, मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है और मैं इस विद्यालय श्री राम आशीष सिंह इंटर कॉलेज का प्रधानाध्यापक हूँ। जी, आज आपके विद्यालय पर हम अचानक आए। कुछ बच्चे थे, कुछ फंक्शन, कुछ रंगोली बनाए थे, उस विषय में जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे। आज हमारे विद्यालय में सावन सेलिब्रेशंस हुआ बच्चों के द्वारा, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और रंगोली का कंपटीशन भी रखा गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बनाई गई है रंगोली हमारे बच्चों के द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया बच्चों के द्वारा, जो बहुत ही मनमोहक था। जी सर, अभी एडमिशन का सीजन चल रहा है जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन क्लासेज के एडमिशन आपके यहाँ चल रहा है। जी हमारे यहाँ अभी नर्सरी से लेकर और 8 तक एडमिशन्स हैं और क्लास 9th और 11th में एडमिशन सभी शुरू हुए हैं। कौन सा बोर्ड आपके यहाँ चलता है सर? जी, हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर 8 तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई होती है और बाकी 9, 10, 11, 12 जो है यूपी बोर्ड से हमारे यहाँ क्लासेस चलते हैं। जी, तो 1 से 8वीं तक आपका सीबीएसई बोर्ड है? जी जी बिल्कुल। और 9 से और 11 का यूपी बोर्ड है? 12 तक यूपी बोर्ड से पढ़ाई होती है। 9 से 12 में एडमिशन तो 9th या 11 में हुआ? जी जी बिल्कुल, 9th और 11th में एडमिशन लिया जाता है। जी, तो अभी सर कितने एक नियर अबाउट बच्चे होंगे आपके यहाँ? जी, हमारे विद्यालय में अभी नर्सरी से लेकर और क्लास 12 तक जो बच्चों की संख्या है अप्रोक्सीमेटली 700 के करीब है बच्चों की संख्या। 700 के करीब में है। नहीं, आपके बच्चे, हम थोड़ा लेट करके आए कि हम नहीं चाहते थे कि आपके पढ़ाई पीरियड में जाकर और हमारे से कुछ डिस्टर्बेंस है, तो ऑफ होने के बाद आए हैं सर कुछ जानकारी लेने। इतने सारे बच्चे, तो गांव में स्कूल है सर, तो ऐसा क्या व्यवस्था है आपके कि बच्चे इतने ज्यादा बच्चे हैं आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एनआईसी के द्वारा एटीएल लैब है उसकी भी व्यवस्था है हमारे पास, जिससे कि बच्चे जो है पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे उनको जो है प्रैक्टिकल दिया जाता है करने के लिए। सर कुछ विद्यालय में जी बिल्कुल, आपको व्यवस्थाएं जो आप बता रहे हैं उस व्यवस्थाओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर। तो थोड़ा अंदर ये क्या है सर? जी बिल्कुल, ये देखिए एनआईसी की तरफ से, जो दिल्ली में एनआईसी है उसकी तरफ से यहाँ पे एटीएल लैब है ये, जहाँ पे बच्चों को एटीएल लैब मतलब क्या? जी, एटीएल लैब मतलब होता है अटल टिंकरिंग लैब। अच्छा। जिसके अकॉर्डिंग बच्चों के जो है शुरुआती जो इंजीनियरिंग चीजें होती है, जैसे रोबोटिक्स बनाना या असेंबल करना, डिसेंबल करना, उसको ये सारी चीजें व्यवस्थाएं यहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती हैं। ये हमारा कंप्यूटर लैब है जी जी जी, जहाँ पे बच्चों को जो है कंप्यूटर सिखाया जाता है कि जो भी बेसिक चीजें हैं कंप्यूटर की बच्चों को पता चल सके कि हाँ। नहीं सर, अभी तो बड़ा अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा बारिश हो जाने की वजह से लाइट नहीं है जी जी, लेकिन सर बाकी ये कमरा में सर ये तो प्रोजेक्टर लगा है क्या? उधर दिखाइए। जी बिल्कुल, प्रोजेक्टर है यहाँ पे। प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है स्मार्ट क्लासेस बच्चों की ली जाती है। जैसे जिस भी क्लास का टर्न होता है उस क्लासेस के बच्चों को लाते हैं टीचर और यहाँ पे उनका एक स्मार्ट बोर्ड के द्वारा क्लासेस ली जाती हैं। ठीक है सर, आपके बच्चों के द्वारा बनाया गया है? जी जी बिल्कुल, हमारे बच्चों के द्वारा आज सावन सेलिब्रेशन हुआ था जी, तो हमारे बच्चों के द्वारा जो है ये
सावन थीम था, उस पे ये रंगोली तैयार की गई है बच्चों के ये द्वारा। तो बड़ा बढ़िया है सर कि जैसे जो त्योहार का सीजन है, सावन चल रहा है, ये तो बड़ा अच्छे बच्चे बनाए हैं सर। ये तो हमको तो बिलीव नहीं हो रहा है कि आपके स्कूल के बच्चे इतने टैलेंट है और बना दिए हैं जी बिल्कुल, और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए कितने छोटे बच्चे ये जो है रंगोली तैयार किए अपने हाथों से। अभी क्लास 8 के द्वारा के बच्चों के द्वारा ये तैयार की गई है रंगोली। जी और ऐसे ही बहुत सारी मनमोहक रंगोली और कार्यक्रम आज हुआ है स्कूल में। सर एक चीज, हम जब किसी विद्यालय में जाते हैं तो अपनी बात बताएं कि जहाँ पेड़ पौधे हरा भरा दिखता है, छांव की व्यवस्था रहती है, नेचुरली वातावरण रहता है, तो उसको हम अपने तरफ से लोगों को, दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। तो ये सब किसके द्वारा इतना बढ़िया बनाया गया है? देखिए, ये विद्यालय सन 2014 में स्थापित हुआ था हमारे प्रबंधक के द्वारा, श्री आशुतोष कुमार सिंह के द्वारा। और उसी समय ये पेड़ जो है हमारे प्रबंधक साहब के द्वारा ये स्थापित किए गए थे। तो आज जो है ये हरे भरे और बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, और बच्चों को जो है हमेशा यहाँ पे शीतल हवा और हमेशा छाया मिलती रहती है, जिससे कि वो प्रकृति से जुड़कर और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकें। सर ये तो सेकंड फ्लोर भी आपका सब क्लास ऊपर भी चल रहा जी है जी, क्या? क्लासेस ऊपर भी चल। बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस दिन लाइट नहीं रहती है तो बच्चों को थोड़ी गर्मी लगती है, समस्या होती है, तो पेड़ के नीचे भी बच्चों को बैठा के क्लास लिया जाता है, ताकि बच्चे जो है प्रकृति से जुड़े रहें और अपनी अच्छी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें बच्चे। जी जी जी, धन्यवाद।